ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 8 अगस्त का दिन और रविवार का दिन है। पहले हम डिस्कशन करेंगे 6 अगस्त फ्राइडे को मार्केट कैसा रहा था और समझेंगे कि कल 9 अगस्त को सोमवार को मार्केट कैसा रहने वाला है। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो के एंड में अगर आपको पसंद आए तो, और साथ ही चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो हमने कोर्स लॉन्च किया है 15 अगस्त तक हम डिस्काउंटेड प्राइस में उसे ऑफर कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स चेक इन करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। चलिए आगे बात करते हैं और बात करें अगर हम निफ्टी की। लास्ट डे हमने डिस्कशन किया था कि निफ्टी के अंदर में एक साइडवेज ट्रेंड देखने मिल सकता है और सिंस डोजी बनी है तो हमें एक फॉलोअप का वेट करना पड़ेगा, अपसाइड या डाउनसाइड। अगर हम देखें तो फॉलोअप में ओपनिंग जो है वो पॉजिटिव होते हुए नज़र आई थी, यानी ओपनिंग तो ठीक दिखाई दे रही थी, लेकिन अगर क्लोजिंग देखें तो क्लोजिंग यहाँ पे थोड़ी सी हमें नेगेटिव दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन मार्क एक बन रहा है। हालांकि अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड देखूँ तो यहाँ पे साइडवेज का है और हमने लगभग साइडवेज टू पॉजिटिव की ही बात करी थी। और साइडवेज ट्रेंड अगर देखें तो हमने 16,200 से लेकर ऊपर में 16,350 की बात करी, इसी परफेक्ट रेंज के अंदर में चलते हुए नज़र आया हमको। और आज की जो मैं क्लोजिंग है और लो बना है, ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने प्रीवियस हाई भी ब्रेक नहीं किया, प्रीवियस लो भी ब्रेक नहीं किया, एग्जैक्टली बीच में पोजीशंस खड़ी है। तो अगर हम यहाँ पे ये भी सोचे कि यहाँ पे अगर इवनिंग स्टार्ट पैटर्न बन गया है, यानी एक बेयरिश फॉर्मेशन हो गया है, तो वैसा भी नहीं है। अगर आप लास्ट डे की यहाँ पे तेज़ी मंदी की बात करेंगे तो देखेंगे कि आपको फिर से स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिली, वहीं लार्ज कैप स्टॉक्स में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग और रोटेशन होते हुए आपको दिखाई दिया। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम काफ़ी लंबा 10 मिनट का पूरा एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि किस तरीके से आगे ट्रेड होने वाला है, क्या होने वाला है, तो एक चीज़ का ख्याल रखें, आइडिया एक सबसे अब इम्पॉर्टेंट मेजर मेरे हिसाब से एक इवेंट रह सकता है। सारी फोकस जो है आइडिया को लेके होती हुई दिखाई देगी। और आइडिया पे हमें क्यों फोकस करना है? आइडिया में हमें फोकस करना है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि कुछ भी अगर आइडिया पे इम्पैक्ट होगा उसका मेजर इम्पैक्ट जो है वो आपको बैंक निफ्टी में देखने मिलेगा, बैंकिंग स्टॉक्स पे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बैंकों का काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है और टोटल 2 लाख करोड़ रुपए अगर देखें तो लाइबिलिटीज़ हैं इनकी। और हालांकि एक आइडिया की जो पॉजिटिव न्यूज़ आई है वो डेफिनेटली अच्छी है, बट क्या इससे सर्वाइवल होगा, रिवाइवल होगा? क्योंकि देखिए सर्वाइव करना और रिवाइव करना दोनों अलग बातें हैं। सर्वाइवल आदमी कैसे भी कर सकता है, लेकिन रिवाइव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो जिस तरीके से येस बैंक में मैंने एक डिटेल्ड केस स्टडी प्रेजेंट की थी कि बैंक में हमें क्या देखना होगा, तो बैंक में सर्वाइवल, रिवाइवल और ग्रोथ, ये 3 चीज़ हमें देखनी होगी। जैसे हमने देखा कि सर्वाइव कर पाया बैंक, चाहे जैसे भी हो, रिवाइव करने की बिल्कुल कोशिश हो रही है, कैपिटल रेजिंग एंड एवरीथिंग, और इसके बाद में अब हमें धीरे धीरे वापस से ग्रोथ भी आते हुए दिखाई दे रही है और वापस मुझे लगता है कि धीरे धीरे ट्रैक पे आता हुआ दिखाई देगा। और परफेक्ट केस स्टडी हमने ये डिस्कस करी थी और हमने अनुमान लगाया था कि बैंक क्या क्या कर सकती है, बैंक के बाद क्या क्या एसेट्स हैं, इन सारी चीज़ों का हमने डिस्कशन किया था। और वो आप अगर सर्च करेंगे तो हमारे चैनल पर आपको ये येस बैंक का डिटेल केस स्टडी वाला वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने एग्जिस्टिंग और नए इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए और आगे क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने इसमें बहुत डिटेल में डिस्कशन करी है। खैर अब आइडिया की बात करते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस पे भी इस तरीके का वीडियो बनाऊं। और आइडिया की अगर मैं बात करूं तो मेरा इसमें सिंपल सा एक ही कंसर्न है, वो है बैंक निफ्टी को लेके, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी वीक हो जाता है या क्योंकि इसके जो डेट हैं वो काफ़ी बड़े हैं, अगर इन डेट का अगर रेजोल्यूशन नहीं होता है तो फिर आपको दिक्कतें देखने के लिए मिल सकती है। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। बैंकिंग सेक्टर में अगर प्रेशर आएगा तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत यहाँ पे इम्पैक्ट आपको ज़रूर देखने मिलेगा, क्योंकि SBI का सबसे बहुत बड़ा एक्सपोजर है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को बस ध्यान में रखें कि किन कंपनीज़ का कहाँ एक्सपोजर है, और जहाँ पे एक्सपोजर है, जिन कंपनी में आपने पोजीशंस बनाई है, तो उनमें थोड़ा सा संभल के ट्रेड करें। बाकी ओवरऑल ठीक ही लग रहा है मुझे, ऐसा कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं लग रहा है। और जो ग्रुप कंपनीज़ हैं बिरला ग्रुप की, उस पर भी बहुत ज़्यादा असर होते हुए दिखाई नहीं देता है। हालाँकि हिंडाल्को का बहुत बड़ा जो चंक है वो है इसके अंदर में, और हिंडाल्को और ग्रासिम दोनों का ही काफ़ी अच्छा होल्डिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर रिवाइवल होता है तो डेफिनेटली हो सकता है कि इन दोनों कंपनी पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े, पर नेगेटिव इंपैक्ट अब मुझे लगता है कि इन पे आता हुआ नहीं दिखाई देगा। क्योंकि अगर टोटल इन्वेस्टमेंट देखें या अभी करंट वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो मोटा मोटी आप पकड़ के चल सकते हैं कि 7-8 हज़ार 10 करोड़ के मैक्सिमम आता है। मेरे हिसाब से मैंने जो कैलकुलेशन लास्ट करी थी उसके हिसाब से अराउंड 8-1 हज़ार करोड़ के आसपास आता है। तो ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी पैसा खो दिया है, अब इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा ऐसा मुझे थोड़ा सा कम लगता है। खैर जो भी है तो फोकस वही रहेगा। और लास्ट टाइम मैंने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे आपको एक रीटेस्ट करने के लिए लेवल देखने मिल सकता है। अब रीटेस्ट में देखिए कोई बहुत बड़ा मेजर एक ही दिन में फॉल आएगा ऐसा जो हमने पहले देखा था, ऐसा बिल्कुल मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है।
क्योंकि अगर इसे रीटेस्ट करना होगा तो ये धीरे धीरे स्लोली आता हुआ ही आपको नज़र आएगा। तो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट 3 से 4 दिन कंटिन्यूसली फॉल देखने मिले, क्योंकि रीटेस्ट के लिए लगभग हमें 350 पॉइंट ही नीचे आना है। तो 350 पॉइंट अगर नीचे आता है, लगभग 300 भी मैं नहीं कहूँगा, रादर 300 पॉइंट के आसपास ही नीचे आना है। तो अगर कोई भी दिन अगर 150 पॉइंट की गिरावट होती है तो 2 दिन के अंदर में हम लगभग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो हो सकता है कि अगर कल से ही शुरू हो तो आप ये ध्यान रखें कि 16,200 के नीचे जाता है तो कल से ही शुरू हो सकती है, फिर मंडे टू वेडनेसडे आपको एक रीटेस्ट के लिए लेवल जा सकता है 15,900 के आसपास, और एक्सपायरी के दिन वहाँ से एक अच्छा रिवर्सल ले सकता है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा एग्जैक्टली होगा ये मैं नहीं कहूँगा आपको भी, क्योंकि मुझे जो बस यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद में जनरली जैसा मोमेंटम देखने मिलता है वैसा मुझे दिखाई दे रहा है और वैसा हो सकता है। तो ये संभावनाएं हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कल के लिए अगर संभावनाएं डिस्कस करूँ तो 16,200 अभी भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे एग्जैक्टली जाता हुआ दिखाई नहीं देता है। वहीं पे 16,100 ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि मैक्सिममली आपको अगर कल ओपनिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखनी पड़ेगी कि ओपनिंग कहाँ होती है। ओपनिंग अगर पॉजिटिव होती है तो ध्यान रखें फिर से आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हायर लेवल्स पे लगभग 16,400 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। और अगर वहीं पे नीचे की तरफ 16,200 के नीचे खुलता है तो मुझे लगता है कि 16,100 150 के बीच में आता है तो ये एक आपकी बहुत ही अच्छी बाइंग रेंज रहने वाली है। इस एरिया में बाइंग करें, वापस अपसाइड देखने मिल सकती है आपको। तो ओवरऑल जो सिचुएशन रह रही है मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा पैनिक की नहीं है, और बाइंग लोअर लेवल्स पे आपको देखने मिलेगी और तेज़ी ऊपर लेवल्स पे। तो आपको क्या करना चाहिए, तो एग्जिट का मैंने आपको बताया, जैसा हमारा कैप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कि एग्जिट हमें कहाँ करना है। एग्जिट हमें 16,400 पे करना है। बाइंग हमें कहाँ करनी है, बाइंग हमें 2 लेवल है। हमें अगर नीचे आता है तो 16,100 के आसपास पहले एक एंट्री लेनी है। 100-150 पे फर्स्ट एंट्री हमें यहाँ पे लेनी है, और फिर लगभग 15,900 पे हमें 950 पे हमें एक एंट्री लेनी है। 950 आप 16,000 भी ले सकते हो, इस एरिया के आसपास आता है तो यहाँ पे एक सेकंड एंट्री लेनी है। फिर हमें स्टॉप लॉस कितना रखना है, स्टॉप लॉस हमें रखना है 15,900 का। 15,900 का बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉस हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। ये ट्रैक टेस्ट करके इमीडिएटली ऊपर चला जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी अगर फेल होता है तो हमारा 15,900 के नीचे जाने से हमें क्लियरली एग्जिट कर लेनी है अपनी लॉन्ग पोजीशंस। तो ये हुई हमारी एंट्री और एग्जिट की बात। और कल के अगर ट्रेंड की बात करूँ तो कल का ट्रेंड में मुझे लगभग साइडवेज दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं होनी चाहिए, बट होता है तो जैसे मैंने आपको बताया 100 से 150 पॉइंट की गिरावट हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए कल की अगर मैं साइडवेज रेंज की आपको बात दूं, लेवल्स दूं, तो साइडवेज रेंज आपको वही 16,200 से लेकर 16,350 की रहेगी। बियरिश रेंज की बात करूं मैं, बियरिश रेंज आपको 16,100 से लेकर 16,250 की रह सकती है, 150 पॉइंट की। तो इधर में आपको लगभग 150 पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ पे 150 पॉइंट मिल रहे हैं। और अगर बुलिश रहते हैं तो क्या पोजीशंस हमारी बना सकते हैं, बुलिश रहते हैं तो मुझे लगता है कि लगभग आपको 16,250 से लेकर ऊपर में 16,400 तक की रेंज रह सकती है। 16,400 पे हमें क्लियरली प्रॉफिट बुक करना है, ये ध्यान रखें। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपको प्रीवियसली एक साइडवेज हमने डिस्कशन की कि साइडवेज रेंज रह सकती है, और जो ये रेड कैंडल बनी थी ये कंटिन्यूएशन पैटर्न था, ये भी हमने डिस्कशन किया था। और साथ में हमने ये भी डिस्कशन किया कि एक साइडवेज रेंज रह सकती है, और रेंज जो हमने डिस्कस करी थी 36,100 अपसाइड में, नीचे में 35,600 तक की रेंज हमने डिस्कस करी थी। और रेंज हमने देखी, लो बना 35,700 का और हाई बना 36,080 का। तो लगभग परफेक्ट लेवल हम कह सकते हैं कि हमने डिस्कशन किए थे साइडवेज रेंज के लिए, और साइडवेज रेंज ही एक्सपेक्टेड थी। क्लोजिंग मुझे लगता है कि एक डिसेंट क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है, लो वायलेट नहीं किया, हाई वायलेट नहीं किया है। अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट्स में जाएंगे तो वीकली चार्ट्स के अंदर में बहुत ही शानदार ब्रेकआउट हुआ है, तो हो सकता है कि इस वीक रिटेस्ट ना करे, लेकिन अगले हफ्ते रिटेस्ट ज़रूर कर सकता है। तो थोड़ा हमें बस कॉशियस रहना, और कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी अब न्यू हाई की तरफ मूव करने की कोशिश कर सकता है, जो मुझे ऐसा लगता है। और ये ब्रेकआउट कल आपको मिलेगा या आज 1-2 दिन बाद मिलेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। बट जिस तरीके का कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जनरली एक दिन और अगर साइडवेज रहता है तो फोर्थ डे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। हमारे लिए अभी भी 36,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसलिए मेरे लिए अभी जो रेंज रहने वाली है बुलिश रेंज, मैक्सिमम मुझे जो बहुत एग्रेसिव तेज़ी दिखती है वो मुझे मैक्सिमम 36,400 तक दिखाई देती है, नीचे में 35,800 तक की रेंज ही बुलिश लेवल के हिसाब से दिखाई दे रही है। 36,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ये ध्यान रखें। 36,000 पार करेगा तो 36,500 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। बाकी हमने यहाँ पे लेवल्स दिए हुए, आप मार्क करके रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे साइडवेज रेंज की बात करूँ तो साइडवेज रेंज हमारी अभी भी वही रहने वाली है, 36,100 से लेकर नीचे में 35,000
600 तक की, ये हमारी 500 पॉइंट की साइडवेज रेंज रहने वाली है। बुलिश रेंज 36,400 से 35,800। और अगर मैं बेयरिश लेवल की बात करूं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे गिरावट होती है तो नीचे में मैक्सिमम मुझे 35,400 दिखाई देता है और ऊपर में लगभग 35,900। तो ये 500 पॉइंट के रेंज में बेयरिशनेस आपको देखने मिल सकती है। बात करें अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन के और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो नीचे में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। बट अगर ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉशियस व्यू बन रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉशियस व्यू है ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हालांकि 16,300 पे आपको पुट राइटिंग जो है वो अनवाइंड होते हुए दिखाई दे रही है, यानी लॉन्ग अनवाइंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। और वहीं पे हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस बन रहा है जो कि लेकिन है 16,400 पे, यानी 16,300 पे इमीडिएटली सिर्फ हमें पुट अनवाइंडिंग देखने मिल रही है, यानी लॉन्ग पोजीशंस थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन शॉर्ट्स इमीडिएटली बहुत एग्रेसिवली ऐड नहीं हुआ है। शॉर्ट जो है वो 16,400 पे हुआ था, इसीलिए मैंने 16,400 के ऊपर का जो जोन है वो प्रॉफिट बुकिंग जोन रख के रखा है। और नीचे के लेवल्स पे अगर देखो तो बहुत अच्छा सपोर्ट बना, तो मुझे 16,100 से तो अभी मार्केट नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और कोई बहुत ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन नहीं नज़र आ रही है। क्यूमुलेटिव पोजीशंस में अगर देखें तो क्यूमुलेटिवली आपको नज़र आएगा कि 16,300 पे बहुत बड़ी वाई खड़ी है कॉल्स की, यानी शॉर्ट्स काफ़ी है और लेकिन अभी भी लॉन्ग्स भी काफ़ी बड़े बने हुए हैं। इमीडिएटली देखा जाए तो अच्छा सपोर्ट है और इमीडिएटली ऊपर देखा जाए तो अच्छा रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। इसलिए ओवरऑल जो साइडवेज वाली थ्योरी है वो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है और लास्ट डे हमने वैसा ही ट्रेड देखा। अब कल की जो थ्योरी है या कल के जो ट्रेंड है वो कल की ओपनिंग पे डिपेंड करते हैं। अगर ओपनिंग अच्छी होती है तो पॉसिबिलिटी है कि साइडवेज रहेंगे या 16,400 की तरफ मूव करके फिर से प्रॉफिट बुकिंग इमीडिएटली देखने मिलेगी। और अगर लोअर लेवल्स पे खुलते हैं तो 16,100 पे बाइंग ज़रूर आते हुए आपको नज़र आएगी। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन की बात करें तो आपको मैक्सिमम जो कॉल राइटिंग है यानी शॉर्ट्स जो हैं वो शॉर्ट्स आपको 36,000 पे ही देखने मिल रहे हैं। और ये याद रखें कि शॉर्ट्स ये फ्राइडे को ही बने हैं, तो कोई भी गैप अप ओपनिंग होती है तो शॉर्ट्स काफ़ी तेज़ी से कवर होंगे और एक अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। वहीं नीचे के लेवल्स पे देखें तो सपोर्ट ठीक ठाक बनते हुए नजर आए, कोई बहुत एग्रेसिव सपोर्ट नहीं है और एग्रेसिव शॉर्ट सिर्फ हमें 36,000 पे दिखाई दे रहा है क्योंकि वो डेफिनेटली कंजेशन जोन है, बट इससे ज़्यादा मुझे यहाँ पे और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम क्यूमुलेटिव पोजीशंस की तरफ ध्यान दें तो क्यूमुलेटिवली 36,000 एक बहुत ही बड़ा हर्डल है जो कि क्लियरली हमें भी पता है, काफ़ी बार हमने देखा है। इसलिए 36,100 हायर लेवल मैक्सिमम हमें दिखाई दे रहा है और वहीं पर 36,400 हमें बहुत बड़ा हर्डल दिखाई दे रहा है। और नीचे की बात करें तो नीचे बहुत एग्रेसिव सपोर्ट नहीं है, तो ये थोड़ा सा एक कंसर्निंग सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। अगर मैं नीचे की तरफ जाऊं तो 35,500 पे एक अच्छा सपोर्ट ज़रूर है, पर बहुत मेजर अच्छा सपोर्ट है ऐसा मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। FII कैश मार्केट डेटा की बात करूं तो FIIs फिलहाल न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं, कुछ खास यहां पे व्यू नहीं है। वहीं पे DIs की बात करूं तो थोड़े से नेगेटिव है, लेकिन मुझे ओवरऑल यहां पे भी न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। तो FII कैश मार्केट पोजीशन के डेटा से कुछ खास डेटा नहीं मिल रहा है। बात करें अगर FIIs के FNO डेटा की तो FIIs ने लगभग अगर देखा जाए तो स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन सब में बिकवाली करी है। नेट फिगर काफ़ी बड़ा है तो यहाँ से थोड़ी सी नेगेटिविटी ज़रूर मिल रही है, बट सिंस इन्होंने कहीं पे भी बहुत स्पेसिफिकली अगर देखा जाए स्पेसिफिकली कोई डायरेक्शनल कोई बिकवाली नहीं करी है, तो मुझे ओवरऑल यहाँ से भी डेटा न्यूट्रल मिल रहा है। तो FNO के डेटा भी न्यूट्रल है, कैश मार्केट डेटा भी न्यूट्रल है, तो लगभग एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साइडवेज ट्रेंड आपको देखने मिलेगा। बात करते हैं अदानी पोर्ट्स की, और अदानी पोर्ट्स की अगर हम यहाँ पे सिचुएशन देखें तो 706 के ऊपर में हमारा एक बाई का व्यू बन रहा था और लास्ट डे अगर देखें तो लास्ट डे थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसको यहाँ पे 50 EMA की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस ये कंसर्न ज़रूर है, लेकिन मुझे ओवरऑल जो वॉल्यूम से लास्ट 5-7 दिनों में हुई है लोअर लेवल से अगर देखा जाए तो 3 वाइट सोल्जर्स टाइप की कैंडल स्टिक यहाँ देखने के लिए मिल रही है, मतलब एक रिवर्सल का कन्फर्मेशन है। इसके बाद में एक करेक्शन देखने के लिए मिली और वापस एक बाउंस बैक हो गया। 706 एक अच्छा खासा लेवल था जिसको इसने ब्रेक किया है, उसके ऊपर सस्टेन किया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से तेज़ी बन सकती है, लेकिन तेज़ी मैक्सिमम अभी लगभग 743 तक ही रहेगी, कोई एग्रेसिव तेज़ी नहीं है। तो 715 के ऊपर में एक बाय का व्यू बनता है, 715 के ऊपर बाय करे, 740 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 706 का।
एशियन पेंट्स की बात करें तो अभी कोई व्यू नहीं है यहाँ पे कंप्लीटली अवॉइड की ही सलाह रहेगी, कोई यहाँ पे बाय या सेल का व्यू नहीं है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में लगभग अगर देखें तो 1284 तक हमें हाई देखने के लिए मिला और 1292.8 हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था। क्लोजिंग कंप्लीटली फ्लैट होते हुए दिखाई दे रही है, हाई वेव कैंडल देखने के लिए मिल रही है, रिजल्ट्स आते हुए हमको नजर आए और रिजल्ट्स मुझे लगता है कि जिस तरीके से क्लोजिंग हुई है लगभग ठीक ठाक ही होते हुए नजर आ रहे हैं और ओवरऑल सिचुएशन कुछ खास चेंज होते हुए बैंक के लिए नज़र नहीं आ रही है। बस यही है कि थोड़ी बहुत वैल्यूएशन एडजस्टमेंट हो सकती है और ओवरऑल अगर देखा जाए सस्टेनेबली ऊपर आया तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, तो फ्रेश हाई भी यहाँ पे बन सकता है। जिनके पास पोजीशंस है वो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कोई भी हाई बनता है तो यहाँ पे 1292.8 एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, लगभग अब 1300 के ऊपर आएगा तो फिर से फ्रेश बाय करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे। एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न देखने मिल रहा है, एक अच्छी खासी गिरावट और वी शेप टाइप की रिकवरी। 3 अगर हम कैंडल स्टिक देखें तो बहुत ही शार्प कैंडल स्टिक देखने के लिए मिली हमको, यानी मोमेंटम जो है बना हुआ था, पर उसके साथ में अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम खास मैच नहीं कर रही है। करंटली गिरावट के अंदर में भी एग्रेसिवली सेलिंग नहीं हो रही है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लगभग अब ओवरऑल साइडवेज कंडीशन के अंदर में है, तो बेटर रहेगा कि इस स्टॉक को हम अवॉइड करें, या जिनके पास पोजीशन है तो 730 का क्लोजिंग बेसिस का एसएल रख सकते हैं। ऊपर में तेजी मैक्सिमम 760 तक की दिखाई दे रही है, 760 के ऊपर क्लोजिंग होने से कोई बड़ी तेजी बनेगी, अदरवाइज अवॉइड करें। बजाज फिनसर्व में एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा नीचे आता हुआ 13,800 तक दिखाई दे सकता है, 13,800 के आसपास एक बाइंग का मौका बनता है, तो 13,800 13,700 के बीच में बाइंग करें, वापस तेजी आपको 15,000 तक दिखा सकता है। बजाज ऑटो की बात करें तो बजाज ऑटो के अंदर में एक थोड़ा साइडवेज पैटर्न कुछ दिनों से देखने के लिए मिल रहा है, वॉल्यूम इंटरेस्ट काफ़ी बना हुआ है कुछ दिनों से और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा साइडवेज है। 3800 का ही क्लियर कट क्लोजिंग बेसिस पे एसएल रखें तो तेज़ी बनेगी, तो फिर से 4,000 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे, इसके ऊपर के लेवल्स भी आ सकते हैं। बजाज फाइनेंस में 6,200 के एसएल के साथ में पोजीशंस को होल्ड करें और मुझे ऐसा लगता है कि लगभग आप वापस से तेज़ी 6,400 तक की देख सकते हैं। ओवरऑल कोई बहुत मेजर मेरा यहाँ पे व्यू नहीं है, थोड़ा साइडवेज है, अवॉइड करना ही बेहतर होगा। बंधन बैंक में कोई व्यू नहीं है, 310 के ऊपर में आएगा तो कोई बाय का व्यू बनाएंगे, अदरवाइज अभी फिलहाल कोई बाय का व्यू नहीं है। भारतीय एयरटेल की बात करें तो शानदार ब्रेकआउट देखने के लिए मिला और हमारा जो 600-620 तक का टारगेट था ये भी अचीव होते हुए नजर आया। क्या अभी मैं प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए? मेरा मानना है कि आपको अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो 580 का एसएल रखें, रेदर इससे बेटर रहेगा कि आप 570 का ही एसएल रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। और ऊपर में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो जिन्हें ट्रेडिंग पोजीशंस है उन्हें 600 के एसएल के साथ में पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। इन्वेस्टर 570-80 के बीच का एसएल रख सकते हैं और जो ट्रेडिंग पोजीशन है मुझे लगता है 620 के पार होने के बाद में और यहाँ से 20% की अपसाइड देखने मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें। बीपीसीएल में एक्यूमुलेट का व्यू है, करंटली बहुत ज़्यादा साइडवेज है, तो एकदम मेजर व्यू कोई बाय या सेल का नहीं है। ब्रिटानिया लोअर लेवल से अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली, 3700 तक का हमने टारगेट लिया था, लगभग 3604 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल कोई व्यू नहीं है, प्रॉफिट बुक करके एक बार एग्जिट कर सकते हैं। सिप्ला में रिजल्ट्स अच्छा आने के बावजूद यहाँ पे अच्छी भारी भरकम गिरावट देखने मिल रही है, तो क्या ये गिरावट रियल है, क्या और गिरावट होगी? तो देखिए ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको कहा था कि इसका पैटर्न जो है वो बेयरिश हो चुका है, हेड एंड शोल्डर इसने बनाया है, बहुत ही क्लियर कट हेड एंड शोल्डर है। इसका पुल बैक मिला था, एग्जिट करने का एक व्यू मिला, 960 के ऊपर में ही फ्रेश बाय करने का व्यू था और शॉर्ट करने का व्यू 960 के एसएल के साथ में बन रहा है। अभी फिलहाल ये जिस तरीके से गिरा है मुझे लगता है कि काफ़ी फिर से नीचे आ सकता है और ये एक्सेलरेट होकर अब की बार 860-840 के रेंज में आ सकता है, इसलिए शॉर्ट करने का व्यू रहेगा 900 के बाद में। 900 के नीचे एक सेल का व्यू बनेगा, स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 920 का, 20 रुपये का एसएल रहेगा और टारगेट आपका लगभग 860 से 840 तक का बन सकता है। कोल इंडिया में 148 तक का टारगेट जो था वो तो अचीव हुआ है। मेरा और ऊपर का टारगेट देखो तो 152, 156 हर 4 रुपये पर रेजिस्टेंस है, तो हर 4 रुपये का टारगेट यहाँ पे बढ़ता रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 140 का और यहाँ पे करंट लेवल्स पे कैंडल स्टिक जो बनी है ये थोड़ी सी बेयरिश ज़रूर बनी है, ऊपर से रिजेक्शन ज़रूर देखने मिल रहा है, बट एक बार अगर ये 148 के ऊपर निकल गया तो बहुत ही शानदार तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। डीवी स्लैब की बात करूँ तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है स्टॉक और यहाँ पे थोड़ा सा अगर पैटर्न देखूँ तो कैंडल वाइज थोड़ा सा ख़राब होते हुए नज़र आ रहा है। आपको 3 ब्लैक क्रोज देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसका मतलब है कि गिरावट संभव है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं, शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो कोई व्यू नहीं बनता है, नो बाय नो सेल। फेडरल बैंक में यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बना है जो यहाँ से और तेज़ी दिखा सकता है, तो मेरे हिसाब से बाय करने का व्यू बनता है 86 के एसएल के साथ में, टारगेट रहेगा 92 तक का।
ग्रासिम की बात करें तो इसने यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, फॉलो अप भी दिया है और वॉल्यूम यहाँ पे नहीं है इसलिए कन्विक्शन नहीं है, तो सेल नहीं करेंगे बट अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग। HCL टेक में कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। 1040 के एसएल के साथ में पोजीशन होल्ड करें और ऊपर में तेजी 1100 तक आपको देखने मिल सकती है और ऊपर में 1150 तक भी। HDFC के अंदर में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, 2600 के आसपास आता है तो फ्रेश बाई का मौका मिलेगा, यहाँ से फिर से एक रिटर्न रिवर्सल देखने मिल सकता है। 2600 पे खरीदेंगे 2560 के एसएल के साथ में 2680 और 2700 2800 तक के टारगेट के। HDFC बैंक में बहुत ही तगड़ा रिवर्सल होते हुए दिखाई दिया, रिवर्सल में वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है बट अब मुझे लगता है कि अब की बार स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखा सकता है। तो जिनके पास पोजीशंस है वो 1450 के एसएल के साथ में बने रहें या फ्रेश पोजीशंस बनाने के लिए थोड़ा सा अब वेट कर। HDFC लाइफ में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, स्टॉक को अवॉइड करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प में कोई व्यू नहीं है, साइडवेज करंटली दिखाई दे रहा है और ओवरऑल रेजिस्टेंस काफ़ी है हायर लेवल्स पे, बेटर रहेगा, स्टॉक को अवॉइड करें। हिंडाल्को में अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है, एक लगभग फ्लैग पैटर्न फॉर्म होते हुए आपको नजर आएगा। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ तो 500 रुपये तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। 425 का करंट लेवल पे एसएल रख सकते हैं, तेज़ी बनेगी तो 500 तक के लेवल्स ज़रूर देखने मिलेंगे। HUL के अंदर में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक में करंटली 700 के आसपास हमें चलता हुआ नजर आ रहा है, 697.65 और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 2 लाइन स्ट्राइक या 3 लाइन स्ट्राइक का काइंड ऑफ पैटर्न देखने मिल सकता है। यहाँ पे एसएल आपका होना चाहिए 690 का, 690 के एसएल के साथ में पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक में जो गैप डाउन हुआ था उसका गैप फिल होते हुए नज़र आ रहा है और जनरली ऐसा गैप फिलिंग होने के बाद में गिरावट अच्छी खासी देखने मिलती है फिर से, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे। 48 के एसएल के साथ में मुझे लगता है पोजीशंस को होल्ड करेंगे। ऊपर में अगर तेज़ी होती है तो 52 54, अदरवाइज यहाँ पे 48 के नीचे जाता है तो एसएल काट लेंगे। इंडसइंड बैंक में एक अच्छा तेज़ी का व्यू बन रहा था, उसके बाद में हमने देखा कि हायर लेवल से रिजेक्शन देखने मिला, फिर एक गैप डाउन हो गया, फिर अच्छी खासी गिरावट हुई, लेकिन जो इसमें सपोर्ट था 990 का वो ब्रेक ज़रूर किया लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर में दी और इसका नतीजा ये था कि एक अच्छी खासी रिवर्सल फिर से देखने मिली विद वॉल्यूम्स। और अब जब हम देख रहे हैं कि विद वॉल्यूम्स बार बार बाइंग आते हुए नज़र आ रही है तो लगभग यहाँ पे कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ पे लगभग आपको 990 का ही एसएल रखना पड़ेगा, 990 के एसएल के साथ में पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं। इन्फोसिस में कोई व्यू नहीं है, जिनके पास पोजीशंस हैं वो 1640 के एसएल के साथ पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, जो मुझे लगता है शायद कल हिट हो सकता है, तो थोड़ा आप छोटा भी रख सकते हैं और नीचे का 1620 का, अदरवाइज 1640 भी बेटर है। वापस तेज़ी बनेगी तो ऊपर में 1720 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। IOC की अगर बात करें तो यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ से एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। जिनके पास पोजीशंस हैं अब यहाँ पे एसएल रहेगा 103.5 का। ITC में कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है और मेरा व्यू है कि यहाँ पे तेज़ी बनेगी। एक यहाँ पे हो सकता है कि आपको फिर से लगभग 208 तक आता हुआ दिखाई दे, 208 तक वापस आता है तो फिर से एक अच्छी तेज़ी बन सकती है, बट अदरवाइज़ मेरा यहाँ पे व्यू जो है ये बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी तेज़ी का ही बन रहा है और ऊपर में आपको जो लेवल्स है 225 235 तक के देखने मिल सकते हैं। ब्लू स्टील की बात करें तो 772.8 हमारा हाई, इसने जो रेजिस्टेंस है वो टच किया। यहाँ पे एकदम कंप्लीटली अगर देखें तो जो राउंडिंग बॉटम है वो फॉर्म हो चुका है, इसलिए यहाँ से 775 के ऊपर से अब जो एक तेज़ी बनने वाली है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो सकती है और स्टॉक का प्राइस 900 रुपये तक जा सकता है। अब ये 900 रुपये कहाँ से आए, कैसे आए, तो अगर मैं यहाँ पे जिस तरीके का मूवमेंट हो रहा है प्रीवियसली जिसने ये जो स्विंग देके ये जिस तरीके से ऊपर गया था, तो हम अगर देखें तो 440 से ये स्विंग आया है कंप्लीटली एकदम एक तरफा 600 तक, यानी नीचे से हम देखें तो 20%। फिर जो नेक्स्ट सेट ऑफ रैली शुरू हुई 600 से लेकर 770 तक की, तो वहाँ से भी लगभग 20% से ज़्यादा की तेज़ी बनी है। तो यानी जब भी स्टॉक एक बड़ा स्विंग दे रहा है तो बड़ी तेज़ी दे रहा है, अब की बार राउंडिंग बॉटम बना के दे रहा है, बड़ा कंसोलिडेशन करके दे रहा है, मतलब यहाँ से और कम से कम 20% की तेज़ी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और टारगेट निकल रहे हैं 900 के टारगेट के लिए 775 के ऊपर क्लोजिंग होने पे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 760 का। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो नीचे से रिवर्सल है, 1800 के ऊपर में आएगा तो बाय करेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। एल&टी की बात करें तो एल&टी में यहाँ पे थोड़ा सा डबल टॉप टाइप का फॉर्मेशन देखने मिल रहा है, थोड़ा सा हमें कंसर्न रहना चाहिए। 1600 के एसएल के साथ में पोजीशंस को होल्ड करेंगे। मारुति की बात करी जाए अभी फिलहाल साइडवेज है, 7000 के और 7200 के लेवल के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, तो अभी मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा समय हमें यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है, तो कोई पोजीशन शॉर्ट टर्म या फिर पोजिशनल ना बनाए।
M&M की बात करें तो 758 का यहाँ पे एक लेवल देखने मिल रहा है, एक अच्छी तेज़ी लोअर लेवल से देखने मिली, फिर से एक स्विंग बनते हुए नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि वापस से ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो 740 के आसपास आता तो यहाँ पे एक बाय का व्यू बनेगा और वापस जो तेज़ी है वो आपको ऊपर में 780 तक देखने मिल सकती है। नेस्ले की बात करें तो नेस्ले में बड़ी अपसाइड की हमने बात करी है, लगभग 19,000-20,000 तक के लेवल्स की बात करी है और स्टॉप लॉस रहेगा 18,000 जो कि बहुत क्लोज है। अगर 18,000 के नीचे क्लोज होता है तो एग्जिट कर लें। एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी यहाँ पे एक लोअर ट्रेडिंग चैनल में हमें दिखाई दे रहा है और बड़ी तेज़ी बन सकती है। यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुका है, तो मुझे लगता है कि 116 के एसएल के साथ में पोजीशंस में बाई पोजीशंस बना सकते हैं 120-122 तक के टारगेट के लिए। ओएनजीसी में भी एक रिवर्सल साइंस हमें ज़रूर मिल रहे हैं। यहाँ पे एसएल रहेगा 115 रुपये का, 115 के एसएल के साथ में पोजीशंस होल्ड करेंगे 120, 125, 130 तक के टारगेट। पीएनबी की बात करें तो पीएनबी में मैंने बाय का व्यू लिया था 38 रुपये के एसएल के साथ में और क्लोजिंग इसमें हमने 39.55 हाई 39.8 पोजीशंस बना के रखें 38 के एसएल के साथ। पावर ग्रिड बहुत ज़्यादा साइडवेज है और जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा उतनी अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर हमें रखना है तो बहुत ही अप्रोप्रिएट रखना पड़ेगा, जो कि आता है 171 रुपये का। 171 के एसएल के साथ में पोजीशंस होल्ड करें, तेज़ी बनेगी 188 तक की। आरबीएल बैंक के अंदर में हमने एक यहाँ से एक रिवर्सल की उम्मीद करी थी, बट फिर से एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल देखने मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा बेयरिश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सेल ऑफ आ रहा है, ये अगर ये लो ब्रेक कर देता है तो फिर से ये स्टॉक आपको 135 तक देखने मिल सकता है। हालांकि मैं इतना ज़्यादा बेयरिश नहीं हूँ स्टॉक पे, बट अगर लेवल्स बताएंगे तो डेफिनेटली हमें करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए कोई भी गिरावट आती है तो 170 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए और यहीं से इमीडिएटली रिवर्स होना चाहिए। तो 170 के आसपास आता तो यहाँ पे एक बार बोल्ड अटैम्प्ट लेके बाय करना चाहिए। करंट लेवल्स पे जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग किया था तो उन्हें एक बार लॉन्ग से एग्जिट हो जाना चाहिए, फिर से 170 के आसपास बाय करें, फिर रिवर्सल होगा तो तेज़ी बन सकती है। अगर यहाँ से कल इमीडिएटली रिवर्स हो जाता है तो एग्जिट ना करें अपनी लॉन्ग पोजीशंस, इसलिए कल ओपनिंग का ख्याल ज़रूर रखें। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में जो न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रही है, यहाँ पे ब्रेकआउट ये फेल हो सकता है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया था आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, तो ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, फॉलोअप भी मिला, बट यहाँ पे अगर देखें तो रीटेस्ट इसका जो है वो फेल हो गया और फिर से ये ट्रायंगल के अंदर आ चुका है। वॉल्यूम लेकिन देखा जाए तो प्रीवियस 2 कैंडल में जो वॉल्यूम थी उससे कम दिखाई दे रही है। कल का जो डे है वो बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। 2080 का एसएल लगा के रखें, 2080 के एसएल के साथ में पोजीशंस को होल्ड करें, इसके नीचे निकलता है तो एग्जिट कर लें, वापस रिवर्सल मिलेगा तो फिर से 2160 और ऊपर के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। एसबीआई लाइफ की अगर बात करें तो फिलहाल कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। एसबीआई इन की बात करूं तो अगर एसबीआई में करंटली देखें अच्छी खासी गिरावट देखने मिली, बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल एकदम हाईज पे देखने मिल रही है, फिर से जो गिरावट है ये एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुकी है। तो यहाँ से मैंने आपको एग्जिट करने का व्यू दे दिया था कि आप एग्जिट कर लें स्टॉक से, और फिलहाल मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे फिर से जो कंटिन्यूएशन देखने मिल रहा है ये थोड़ा सा खराब ही है ओवरऑल। अभी फिलहाल स्टॉक में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। 440 के ऊपर आएगा तो फिर से फ्रेश बाय का सोचेंगे, बट अदरवाइज कोई बाय का व्यू नहीं है, शॉर्ट नहीं का। श्री सीमेंट्स की बात करें तो 28,500 के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टॉप लॉस हमारा हिट हो चुका है। हालांकि वॉल्यूम्स नहीं है गिरावट में, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरा है, इसलिए मेरा व्यू रहेगा कि जिनके पास पोजीशंस है कल के हिसाब से होल्ड करके रखें। अगर इमीडिएटली 28,500 के ऊपर आ जाता है तो पोजीशंस होल्ड रखें, नहीं तो एग्जिट कर। सन फार्मा में यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लैग पैटर्न फॉर्म होते हुए नज़र आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक ब्रेकआउट बड़ा वाला होने वाला है आने वाले नेक्स्ट 2 से 5 सेशन के अंदर में। 775 का एसएल रखें, पोजीशंस बना सकते हैं, ब्रेकआउट होगा तो 900 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। टाटा कंज्यूमर की बात करें तो लास्ट डे एक बहुत ही शानदार ट्रेंड देखने मिला था, 780 के ऊपर में हमारा लगभग बाय बन रहा था, लेकिन जो क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है थोड़ी सी ख़राब है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना बेटर रहेगा। कल अगर वापस तेज़ी से ऊपर जाता है तो बाय करेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। टाटा मोटर्स की बात करें तो 300 के आसपास अटकते हुए नजर आ रहा है। एक दिन इसने 300 के ऊपर क्लोजिंग दी, नेक्स्ट डे बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल, फिर से एक अच्छा खासा डिप और अब से फिर आज फिर डोजी बनाई है। अगर हम बाइंग में देखें तो बाइंग में कुछ खास वॉल्यूम नहीं है, इसलिए ट्रेंड डाउनवर्ड ही लग रहा है। शॉर्ट पोजीशन जिनके पास है 305 के एसएल के साथ में मेंटेन करें। टाटा स्टील साइडवेज है, बाकी कंटिन्यूएशन पैटर्न इसने फॉर्म किया है, छोटा सा अगर देखें तो कप ऑलमोस्ट बनाया है। यहाँ पे एसएल रहेगा 1400 के एसएल के साथ में पोजीशन होल्ड करें। टीसीएस की बात करें तो एकदम अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिल सकती है, 3400 रुपये तक के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। 3240, 3280 ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 3280 के ऊपर टिकता है तो और अच्छी तेज़ी 3400 तक बनेगी, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। टेक महिंद्रा की बात करें तो टेक महिंद्रा में कंटिन्यूसली तेज़ी बनी हुई है, 1300 तक के टारगेट के लिए पोजीशन होल्ड करें, 1240 का एसएल रखें।
टाइटन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 दिन से गिरावट है और गिरावट रुकते हुए नज़र आ रही है, बट मेरा बाय का व्यू नहीं है, थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट में 3 ब्लैक क्रोज देखने मिल रहे हैं, शायद गिरावट और बढ़ सकती है। फिलहाल मेरा कोई वैसे भी व्यू नहीं था इसके अंदर में, और 7500 जो तक का जो टारगेट था वो भी पूरा हो गया। थोड़ी बहुत और गिरावट हो सकती है, तो अवॉइड का ही व्यू रहेगा, कोई बाय सेल नहीं। यूपीएल की बात करें तो यूपीएल में सेल का व्यू है, स्टॉप लॉस रहेगा 780 का, और यहाँ पे लगभग अगर देखा जाए 780 से भी ज़्यादा 790 का रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 790 के एसएल के साथ में नीचे में टारगेट बन रहे हैं लगभग 750 की। विप्रो की बात करें 600 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। प्रीवियस डे भी देखें तो वॉल्यूम कुछ खास नहीं है, ओवरऑल साइडवेज है, लेकिन मुझे ओवरऑल तेज़ी थोड़ी सी दिखाई दे रही है और स्टॉक में 750 रुपये तक टारगेट आ सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी डिस्कशन किया था। जिनके पास पोजीशन है 580 के एसएल के साथ में पोजीशंस को होल्ड रखें। सो इसी के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पर वाइंड अप करूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।